नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वर्ग 4 से संबंधित गणित में भाग नामक एक अध्याय है, उस पर बात करेंगे। वस्तुतः भाग या जिसे अंग्रेजी में डिवीज़न कह रहे हैं, ये बांटने की एक प्रक्रिया है और वो भी बराबर बराबर बांटने की। आइए इस बराबर बांटने की प्रक्रिया को एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। आज की गतिविधि के लिए हमने लिया है कुछ मार्कर पेन। आइए हम इसे काउंट करते हैं, गिनते हैं कि कुल कितने मार्कर पेन लिए हैं। हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप भी हमारे साथ गिनती किए होंगे। अब ये जो 12 पेन हैं, इसे यदि हमें इन 3 हिस्सों में बांटना है, 3 जो हमारे पास पॉट हैं, बर्तन हैं, इसमें रखना है। शर्त ये है कि बराबर बराबर संख्या में रखना है, जैसे तैसे नहीं रखना है। तो बराबर बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा सोचिए बच्चों। आपको ये टास्क मिला है कि कुछ सामान दे दिए गए हैं, अब इन्हें कुछ हिस्सों में बराबर बराबर बांटने हैं। हमारे पास फ़िलहाल 12 मार्कर पेन हैं, जिसे 3 बर्तन में बराबर बराबर रखना है। आप खुद से करके देखिएगा घर पर क्या होगा। आइए अभी हम साथ में मिलकर करते हैं। चूँकि बराबर बराबर बांटना है तो हम क्या करेंगे, सब में बराबर बराबर देंगे। चलिए सबको पहले 1-1 दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। प्यारे बच्चों, सब पॉट में, बर्तन में यदि 1-1 मार्कर पेन हम रखें तो हमें यहाँ से कुल कितने मार्कर पेन उठाने होंगे। आप कहेंगे श्रीमान, जब पॉट 3 है तो हमें भी यहाँ से 3 उठाना होगा। तो हमने ले लिए हैं 3 मार्कर पेन। अब इसका हम इक्वली बंटवारा, बराबर बंटवारा तीनों में कर रहे हैं। 1 इसमें, 1 इसमें और 1 इसमें हमने रख दिया। ध्यान दीजिए, अभी तक तीनों में बराबर का बंटवारा हुआ है और उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे पास जितने कुल थे उसमें से 3 उठाया है और उठाकर यहाँ डाला है। यहाँ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से 3 हमने निकाला है। निकाला है का मतलब हम कह सकते हैं कि हटाया यहाँ से, मतलब गणित में हटाने शब्द को ही क्या कहते हैं, घटाना। यहाँ से 3 घट गए हैं और सब में 1-1 बढ़ गया। अभी भी हमारे पास कुछ मार्कर पेन हैं जिसका बंटवारा करना है, तो इसी प्रक्रिया को हम पुनः से दोहराएंगे। यहाँ से पुनः 3 लेंगे और सब में इक्वली बंटवारा, बराबर का बंटवारा करेंगे। आइए करते हैं। 1, 2 और ये 3। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी हमारे पास सामग्री बचा हुआ है। तो इसी प्रक्रिया को हम पुनः दोहराते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से 3 मार्कर पेन उठाते हैं और तीनों में इक्वली बंटवारा करते हैं। आइए करते हैं। 1, 2 और ये 3। आप देख रहे हैं अभी भी अपने पास कुछ मार्कर पेन बचे हैं। तो आइए इसी प्रक्रिया को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सभी का बंटवारा न हो जाए। आइए उसी प्रकार 1-1 फिर से सब में डाल लेते हैं। बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी मार्कर पेन शेष नहीं है, अर्थात जितने उपलब्ध थे, कितने थे, कुल 12, उन सब का बंटवारा हमने 3 जगह पर किया है। अब क्या बराबर बराबर बटे हैं या बांट करके किसको कितना मिला, आइए हम बात करते हैं। इस पॉट की यदि बात करें तो बांटने के बाद इसमें कुल मार्कर हैं 1, 2, 3
और ये 4, इसको बांट के मिला है 4 मार्कर पेन। हम देखते हैं क्या इसमें भी उतना ही है या कम या अधिक है। हमने तो सब में बराबर बराबर ही डाला है, तो इसमें है 1 2 3 4। और इसी प्रकार तीसरे पॉट में भी आप देखेंगे कि आपके पास है कुल 1 2 3 और 4 मार्कर पेन, अर्थात 12 मार्कर पेन का जब हम 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटे बंटवारा किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, तो प्रत्येक एक में कितने आए हैं? 1 2 3 4। प्रत्येक में बराबर भी आया और वो बराबर आया है 4। तो ये जो बंटवारा की क्रिया है, बांटने की क्रिया है, इसे ही तो भाग कहते हैं। बच्चों अभी हमने क्या किया है? 12 का भाग 3 से दिया है। इसको हम अपने शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि 12 को 3 भाग में बांटे हैं। यही भाग है, 12 को 3 भाग में बांटे हैं। और बांटने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? प्रत्येक एक भाग में 4 की प्राप्ति हुई है। अर्थात जब 12 का भाग हम 3 से करेंगे तो हमारा जो भागफल है या जो उत्तर है वह मिलेगा 4। आशा है बच्चों आप अच्छे से समझे होंगे। इसके लिए हमने क्या किया है? 12 में से पहले 3 निकाले थे, पुनः से 3 निकाला, पुनः से 3 निकाला। निकालने का मतलब वहाँ से हटाते गए 3 3, यानी कि घटाते गए। यानी कि भाग की जो क्रिया है, अभी आपने देखा है, लगातार घटाव की क्रिया है। लगातार घटाव की क्रिया करने से भाग की प्राप्ति, भागफल की प्राप्ति हो जाती है। और यह घटाव की क्रिया हम लोगों ने कब तक की है? जब तक कि पूरा समाप्त नहीं हो गया, अंत तक। लास्ट में 0 बचा, 0 बचा, तो पूर्ण रूप से ये भाग लग गया और सब में बराबर बराबर भाग लगा। अब जैसे हम लोग इसे अभी मार्कर पेन से कर रहे थे, आइए अब हम कुछ और सामग्री लेकर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। प्यारे बच्चों, इसी गतिविधि को या इसी प्रकार की प्रक्रिया को आइए हम कुछ अन्य सामग्री से भी करके देखते हैं। इस बार हमने लाया है आप लोगों के लिए कुछ सिक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने लिए हैं 15 सिक्के और प्रयास कर रहे हैं कि इसे 5 बराबर भागों में बांटा जाए। 5 जगह इसका हम बंटवारा करेंगे या 5 बच्चों के बीच बंटवारा कर रहे हैं, ऐसा समझिए। आपको ये सिक्के दे दिए गए हैं और कहा गया है कि बराबर बराबर बंटवारा 5 बच्चों के बीच आप करें और करके पता लगाएं कि प्रत्येक एक को कितना मिला। आइए अभी हम मिलकर करते हैं। तो 5 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से 5 सिक्के उठाएंगे कम से कम, ताकि सबको एक एक मिल जाए। तो हमने लिया है यहाँ से 1 2 3 4 और 5 सिक्का। अब इन 5 सिक्कों को हम 5 जगह पर रख रहे हैं। 1 2 3 4 5। अभी जो एक ढेर में था, एक जगह समूह में था, उसे अब हम क्या कह रहे हैं? 5 जगह बांट रहे हैं, 5 समूह बना रहे हैं। तो 5 समूह बनाने के बाद प्रत्येक समूह में कितने सिक्के आएंगे, यही तो भाग का प्रश्न है। तो आइए पुनः से, अभी और मेरे पास बचा हुआ है, तो पुनः से उठाएंगे। कितने सिक्के उठाएंगे ताकि सब जगह बराबर बराबर बट जाए? कम से कम 5। आइए फिर से हम देते हैं 1 2, एक इसमें 3, एक इस ग्रुप में 4 और एक इस ग्रुप में 5। अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, तो उसी प्रकार से प्रक्रिया को और आगे करते जाएंगे।
जब तक कि पूर्ण रूप से बंटवारा का कार्य न हो जाए। आइए शेष बचे सिक्कों का भी बंटवारा हम कर लें। इस बार फिर से हम प्रत्येक एक समूह में एक एक दे रहे हैं। एक, एक, एक और ये एक। अब आप देखें कुल 1, 2, 3, 4 और 5 समूह हमने बनाए हैं। अभी तक सभी सिक्के एक समूह में थे। प्यारे बच्चों, हमने जब 15 सिक्कों के समूह को 5 भागों में बराबर बांटा है, तो 5 समूह में से प्रत्येक समूह में आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 सिक्के हैं। 1, 2, 3 प्रत्येक में बराबर का बंटवारा हुआ है और बंटवारा करने के बाद प्रत्येक एक में कितने सिक्के मिले हैं? 3। तो ये जो बराबर बांटने की प्रक्रिया है, इसे ही हम लोग भाग की क्रिया कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि 15 वस्तुओं का, 15 सामान का जब हम 5 भाग किए, या इसे ऐसे कहिए जब 5 से भाग लगाए, तो प्रत्येक एक भाग में 3 की प्राप्ति हुई। यही भाग की क्रिया है। अर्थात 15 में यदि 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप भी कुछ सामग्री इकट्ठा कीजिए और उसे 3 भाग में, 2 भाग में, 5 भाग में आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए। बराबर बांटने के बाद प्रत्येक के हिस्से में जितना आएगा उसे ही हम भागफल कहते हैं। अर्थात 15 में 5 से भाग देने पर जो भाग का फल होगा, अर्थात भागफल, उत्तर, वो कितना प्राप्त होगा? आप देख रहे हैं 3 प्राप्त होगा। आइए इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की क्रिया को, इसी बराबर बांटने की क्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार हम फिर से प्रयास करेंगे कि बराबर बराबर हिस्सा लग सके, भाग लग सके। इस बार हमने मार्कर पेन लिया है और इस बार इनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इस 11 मार्कर पेन को हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि फिर से इन 3 पॉट्स में, इस 3 बर्तन में बराबर बराबर बांटें। आइए तो उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। किस प्रकार बांटेंगे? तीनों में बराबर जाने के लिए सबसे पहले तो एक एक डाल लेते हैं। एक एक के लिए हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा 3, अर्थात हम कर रहे हैं 3 का घटाव। आइए, एक एक डालने से क्या हो रहा है कि सब में बराबर बंट रहा है। उसके बाद यह प्रक्रिया आगे भी जारी रखेंगे जब तक कि बंटवारा सारा का ना हो जाए। तो हम फिर से 3 उठाए हैं और प्रत्येक एक में डाल रहे हैं। अभी भी हमारे पास सामग्री है, तो आइए फिर से 3 का चयन करते हैं एवं बच्चों सब में एक एक डाल रहे हैं। अभी भी हमारे पास सामान बचा हुआ है। आइए बंटवारा करते हैं। तो अब हमारे पास सामान है मात्र 2। ध्यान दीजिए, इन दोनों में यदि एक एक देते हैं तो इसे तो नहीं मिलेगा, तो फिर बराबर बंटवारा तो नहीं होगा। इसके बाद बराबर बंटवारा इतना ही तक संभव है। इसके बाद जैसे ही किसी को देंगे तो किसी को घट जाएगा और किसी को अधिक मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आप आगे की क्रिया ना करें, बस रोक दें। यहीं तक बांटना संभव था। बांटने में ये ध्यान रखना है कि इक्वली ही बांटना है। ऐसा नहीं कि फिर 2 को उठाकर किसी को दे दें, तो फिर तो एक को नहीं मिलेगा, तो बंटवारा उचित नहीं हुआ। तो जहाँ तक इक्वली हो सकता है, बराबर बंटवारा हो सकता है, आप वहीं तक कीजिए। और बाकी जो ये बच गया, इसे हम कहते हैं शेष का बचना। यदि कभी आप बांट रहे हैं कुछ हिस्सों में किसी वस्तु को, उसका कुछ हिस्सा बंट गया और कुछ बच गया, तो जो हिस्से बच गए इसे हम बचा हुआ
अथवा शेष के नाम से जानते हैं। इस बार हमने 11 मार्कर पेन को कितना भाग लगाया था? 3 भाग लगाया। और जब 3 भाग लगाया तो प्रत्येक एक में आप देख पा रहे हैं कितना प्राप्त हुआ है आपको? 3। अर्थात जब 11 में हम 3 का भाग लेते हैं तो हमें उत्तर 3 मिलता है भागफल के रूप में, लेकिन साथ ही साथ शेष भी मिलता है। और शेष के रूप में कितना मिलता है बच्चों? 2। तो इस प्रकार से आपने पाया कि भाग की कुछ क्रिया में पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरी तरह बंट जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, शून्य बचता है। लेकिन कभी कभी भाग लगाने की क्रिया में, बंटवारे की क्रिया में, बांटने की क्रिया में ऐसी भी स्थिति आती है कि पूरा पूरा नहीं बंटता है, कुछ न कुछ बच जाता है। तो इन 2 प्रकार की स्थितियों को हमने समझा है और जाना है भी भाग की क्रिया वस्तुतः बराबर घटाव की क्रिया है। यदि एक निश्चित संख्या का घटाव बार बार हो रहा है तो उसे ही हम भाग की क्रिया कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए हम बोर्ड का सहारा लेते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे गतिविधि के माध्यम से कि किसी भी सामान का भाग कैसे लगाया जाता है, हिस्सा कैसे लगाया जाता है। आइए अब उसे हम गणितीय रूप देते हैं। अभी आप देख रहे थे कि हमने लिया था 12 मार्कर पेन। अब जो 12 मार्कर पेन में आप देख रहे थे उसे ही हम अब संख्या के रूप में लिख रहे हैं, उसको गणितीय रूप दे रहे हैं। और आपने देखा था कि इसे हमने बांटा था 3 बराबर हिस्सों में, तो हम कह सकते हैं कि इसका भाग लगा। और भाग लगने की क्रिया को हम भाग भाग तो लिखते ही हैं, संकेत में कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं। अर्थात 12 को भाग लगाना है कितने हिस्सों में? 3, तो यहाँ लिखते हैं 3। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न बनाते हैं। और जब ये बन गया तो इसका हमें जो भागफल मिला था, बांटने के बाद जो प्राप्त हुआ था, वो कितना हुआ था बच्चों? प्रत्येक एक में आपने देखा था 4 मार्कर पेन आया था। तो 12 का भाग यदि हम 3 से करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग भागफल कहते हैं। ये जो 4 मिल रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं? भागफल। और यह भागफल हमने किस प्रकार प्राप्त किया था? 12 में से लगातार 3 घटा कर। आइए यहाँ भी कर देखते हैं। वस्तुतः यह जो भाग की क्रिया है, हमने आपको बताया कि ये लगातार घटाव की क्रिया है। तो आइए हम इससे लगातार घटाव करके भी देखते हैं। इसका घटाव कितना से? 3 से। तो जब पहली बार हम घटाव कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट किए, तो हमारे पास कितना बच गया? अभी भी 9 बच गया। और ये फर्स्ट स्टेप है आपका, पहली बार है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं इसे, पहला प्रयास या पहली बार। चलिए अब इसी प्रक्रिया को हम और दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बंटने वाला सामान बचा हुआ है। तो लगातार घटाव की क्रिया और बराबर घटाव की क्रिया, यह 6 की प्राप्ति हुई कितनी बार में? दूसरी बार में। आइए फिर से करते हैं। और यह क्रिया कब तक करेंगे बच्चों? आपने देखा था गतिविधि में भी, जब तक कि यह पूर्ण रूप से समाप्त अर्थात तो शून्य ना हो जाए। तीसरी बार। आइए भी और बचा है तो करते हैं। और अब फाइनली शून्य मिल गया, यानी अब बंटने के लिए कुछ भी नहीं है। और शून्य प्राप्त करने के लिए आपको कुल कितना प्रयास करना पड़ा? आप कहेंगे सर कुल 4 प्रयास लगा। तो ये जो 4 प्रयास है यही तो भागफल है। तो या तो आप लगातार घटाव की क्रिया करके आसानी से भाग की प्राप्ति कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जरा सोचिए, ये लगातार घटाव की क्रिया तो छोटी संख्या के लिए कर रहे हैं। यदि ये बड़ी संख्या के लिए करना होता, 12 के जगह यदि अपने पास बहुत सारा सामान होता,
600 समान होता और उसको बांटना होता 3 हिस्सों में, तो बार बार घटाते 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 बहुत लंबी प्रक्रिया होती। तो हम एक और भी तरीका अपनाते हैं भाग करने के लिए। घटाव की क्रिया के अलावे हम पहाड़ा के द्वारा भी, पहाड़ा आप सब जानते हैं बच्चों, इसके द्वारा भी भाग की क्रिया करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जिसमें भाग देना होता है उसे कुछ इस प्रकार लिख देते हैं और इसका भाग कितना से देना है आपको, 3 से। भागफल के लिए इधर एक जगह बना लेते हैं और 3 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। तब तक पढ़ते हैं जब तक कि वह 12 पर ना आ जाए या 12 से कम रहे, ज़्यादा ना हो जाए, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए हम पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का, ताकि 12 तक पहुँचें। तो बच्चों 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, पूरे 12 आ जाता है कितने बार में, 4 बार में। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और जितना आया पहाड़ा वो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद दोनों को घटा करके यहाँ लिखते हैं। तो 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 0। ये जो प्राप्त हुआ यही आपका भागफल है, यानी भागफल आपका कितना आ गया, 4। तो इस प्रकार पहाड़ा के द्वारा भी आप भाग की क्रिया कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण और करते हैं, किसी बड़ी संख्या का भाग लगाकर देखते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग अभी साथ में करेंगे। संख्या लिखा हुआ है 784। इसका हमको भाग लगाना है 8 से। आइए बच्चों करके देखते हैं पहाड़ा विधि से किस प्रकार भाग लगाया जा सकता है। तो जब 8 से भाग लगाना है आपको 784 में, देखिए कितना मिलेगा। हमने क्या कहा था कि जिस भी संख्या से लगाना है आपको, यदि इकाई अंक 8 से बड़ा होता तो सिर्फ इसी में लगाते, लेकिन चूंकि 7 छोटा है इसीलिए सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि 2 अंकों से बनी संख्या में लगाएं, और जो संख्या है आपका 78। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 78 से अधिक ना हो जाए। तो ध्यान दीजिए, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। 80 ज़्यादा हो जाता है तो हमें यहाँ लगाना होगा कितनी बार, 9 बार। 8 9 के 72। और फिर इसको घटाएंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों, 6। 7 से 7 घट गया। आप 0 या क्रॉस भी कर सकते हैं। अभी भी एक संख्या और बचा हुआ है, तो आइए उसे भी हम नीचे लिख लेते हैं। संख्या हो गया 64। अब पहाड़ा पढ़िए 8 का कि 64 आ जाए या उससे कम रहे। तो आप जानते हैं 8 8 64, कितनी बार लगेगा बच्चों, 8 बार। पहाड़ा आप सबको आता है। 64 से 64 खत्म हो गया। आप 0 या क्रॉस भी लगा सकते हैं कि अब शेषफल कुछ भी नहीं बचा। और इस प्रकार आपने पाया यहाँ जो आया इसे ही भागफल कहते हैं। तो जब 784 में 8 का भाग देंगे तो हमें भागफल कितना मिलेगा, 98। यदि हम इसे पहाड़ा विधि से ना बनाकर घटाव की विधि से बनाते, लगातार घटाने की क्रिया करते, तो सोचिए 784 से 8 घटाने के लिए 98 बार यह क्रिया करना पड़ता, तब जाके आपको उत्तर मिलता। इसीलिए जहाँ वो जरूरी है समझने के लिए आप इस विधि का भी भरपूर उपयोग कीजिए। इसके बहुत सारे उदाहरण जब आप बनाएंगे तब आप भाग देने की क्रिया में दक्ष बनेंगे। इसके लिए बहुत सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के रूप में दिया हुआ है। आइए हम मिलकर अभी और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे
कोई संख्या है 26, इसमें आपको भाग लगाना है 4 से। एक नए प्रश्न के साथ हैं हम लोग, आइए कर देखते हैं। पहाड़ा विधि से करते हैं। 26 में भाग लगाते हैं 4 से। बताइए बच्चों कितनी बार लगेगा? पहाड़ा पढ़िए 4 का। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। 28 तो 26 से बड़ा है, तो 7 बार नहीं लगेगा। हम लोग कितनी बार लगाएंगे? 6 बार। पूरा 26 नहीं आया है, कितना आया है? 24। अब इन दोनों को घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2। इस प्रकार से भाग लगा और ये पूरा विभाजित नहीं हुआ। तो हम वहाँ गतिविधि में भी आपको दिखाए थे कि भाग में कोई ऐसा भाग मिलेगा जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जिसके शेष में शून्य बचेगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भाग भी मिलेंगे जो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, जिसके शेष में कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो ये जो प्राप्त हुआ है 2, ध्यान दीजिए, इसे हम शेष के नाम से जानते हैं। इसका नाम तो आपको पहले से पता है, ये इसका नाम क्या बच्चों? भागफल। ध्यान दीजिए बच्चों, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं इसे भी एक नाम दिया गया है, कहा जाता है भाज्य। और जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है इसका नाम है भाजक। अच्छे से जान पहचान कर लें। हमने आपको अभी बताया है भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, सबका नाम जानना आवश्यक है। इस भाग में भाज्य के जगह पर कितना है बच्चों? 26। भाजक की जगह पर कौन है? 4। भागफल की जगह पर कौन है? सबका स्थान आप पहचान ले अच्छे से। और इसमें शेष भी बचा है, और शेष की जगह पर कितना है? 2। जब किसी में कोई शेष नहीं बचेगा, शून्य होगा, तो उसे हम कहते हैं कि पूर्ण रूप से विभाजित है। हमने जाना घटाओ विधि से भाग करना, पहाड़ा की विधि से भाग करना, एवं भाग के और भी प्रकार। एक तो जिसमें वो पूर्ण विभाजित हो जाता है, एक और भाग जिसमें पूर्ण विभाजित नहीं होता है। साथ ही साथ भाग के अंदर आने वाले सभी का नाम, जैसे भाज्य क्या है, भाजक कहाँ है, भागफल कहाँ है और शेष कहाँ है। आइए बच्चों कुछ उदाहरण और देखते हैं। बच्चों आइए भाग में एक और उदाहरण हम समझते हैं और साथ में मिलकर करके देखते हैं पहाड़ा विधि से। इस बार एक संख्या दिया गया है 915 है, और इसमें हमें भाग लगाना है संख्या 3 से। आइए एक बार फिर से पुनः समझें भाग लगाने की क्रिया। जिस संख्या से भाग लगाना है आप देखें कि क्या सबसे शुरू के संख्या से, सबसे बाईं ओर की संख्या से वो बड़ी है या छोटी है। यदि छोटी है तो एक ही संख्या में भाग लग सकता है। अगर यहाँ 9 की जगह 2 होता तो फिर हम 2 अंकों से बनी संख्या में भाग लगाते। इस बात का ध्यान रखें आप। लेकिन यहाँ है 9, तो आप 3 से भाग लगा सकते हैं। आइए लगाते हैं। 3 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 या 9 से कम आएगा? तो हम पाते हैं 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 बार। यहाँ आ गया 9, 9 से 9 खत्म, कट गया, शून्य बचा। घटाने के बाद यहाँ घटाओ की क्रिया करते हैं, आपने पूर्व में भी देखा है। अब आगे की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको मिलेगा 1। ध्यान रखिए, भाग की क्रिया में जब भी हम अगला अंक उतारते हैं नीचे, तो एक साथ 2 अंक या 2 से अधिक अंक आप नहीं नीचे ला सकते हैं। तरीका है हमेशा एक एक अंक लाने की ही इजाज़त है। तो हमने लाया है 1। आप कहेंगे सर 3 से तो 1 में भाग लगेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिना लगाए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर नहीं लगे तो आप 0 बार लगाएंगे, और जब आप 0 बार लगाएंगे तो इस पर क्या कोई असर पड़ेगा?
3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 ही मिलेगा, यानी ये फिर भी जस का तस रह जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम लगा चुके तो लगाने के बाद तो अगला अंक उतारेंगे। तो आइए अब हम इसमें अगला अंक 5 उतार सकते हैं। अब हमें मिल गया 15 जो कि 3 से बड़ा है। तो अब आसानी से आप 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। आइए बच्चों मिलकर पढ़ते हैं कि 15 आ जाए या उससे थोड़ा कम रहे। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 और 3 पाँचे 15, यानी कितना बार लगा है? कुल 5 बार। आइए 15 से 15 कट गया। क्या और कोई अंक है? नहीं। तो इस प्रकार आपने उत्तर प्राप्त कर लिया। और आपका उत्तर कौन सा है बच्चों? 305। इसे ही हम कहते हैं भागफल। आपने अभी भाज्य, भाजक, भागफल और शेष को पहचाना है। तो आइए इस उदाहरण के लिए हम एक बार लिख लें कि इस उदाहरण में भाज्य कौन है। चलिए आप खुद से अपने कॉपी पर हमसे आगे आगे लिखिए पहचान करके। आप पहचान गए होंगे। भाज्य किसे कहते हैं? जिस संख्या में भाग लगाया जा रहा है। और यहाँ पर इस उदाहरण में वह संख्या है 915। इसके अलावा एक शब्द आपको बताए थे भाजक। कौन है भाजक बच्चों? बिल्कुल ठीक, जिससे भाग दे रहे हैं, और वो संख्या है 3। एक और टर्म है भागफल। कितना है इस स्थिति में बताइए? जितना भाग देकर आपको प्राप्त हुआ, और वो हो रहा है 305। और भी एक टर्म है। कौन सा टर्म है? क्या नाम है उसका? शेष। और इस स्थिति में शेष कितना बचा है? कुछ नहीं। तो हम उसे लिख सकते हैं कि 0। इस प्रकार आप भाग देने की क्रिया सीखे हैं। साथ ही साथ आपने जाना है कि भाग की क्रिया में कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है और कौन शेष है। प्यारे बच्चों, इससे संबंधित पूरा अभ्यास प्रश्न आपके किताब में, पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप यदि भाग समझे हैं तो अपने अभ्यास पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्न को हल करके बना जाएंगे। तो खूब आप प्रैक्टिस करते रहें, खूब अधिक से अधिक एक्सरसाइज बनाएं, अलग अलग प्रकार के घटाव खुद से भी लिखकर बनाएं। आपने लगभग प्रकार का भाग देखा है, पूर्ण विभाजित होने वाले, नहीं विभाजित होने वाले। तो आप किसी भी प्रकार का भाग लिखें, अपने साथियों को भी दें लिखकर, या पाठ्य पुस्तक से बनाएं। लेकिन अभ्यास बहुत ज़रूरी है गणित में, आप अभ्यास करते रहें। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो जानेंगे कि जो भाग बनाए हैं ये सही है या गलत है। इसकी भी जांच हम तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए शेष अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।